हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम अभी इस वीडियो में सुपर पोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले समझने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सुपर पोजिशन अगर हमें करना है तो हमें कम से कम क्या है, तो हमें कम से कम दो वेव्स की ज़रूरत होती है ना। तो एक वेव ये हो गई, और दूसरी वेव हो गई y2 इक्वल्स टू a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये दो वेव्स हो गई। तो दो वेव्स आपस में क्या करेंगी, इंटरफियर हो जाएंगी, है ना। सुपर इम्पोज हो जाएंगी, तो इससे रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी, है ना। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अगर आप y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 करते हो, सो व्हाट यू आर अबाउट टू गेट। तो बच्चों, आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलता है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिलता है बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पर डेफिनेटली हम ये बात मानते हैं कि हमने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, बट आपको क्या करना है कि आपको ये जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेयर, जहाँ की आपका यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो होती है रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ठीक है, ये होती है। और हमारा ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, दैट इज रिटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस 5। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आपको बेसिकली मैं बता दूं कि आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखना है। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द फेस इन दिस वेव। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू क्या होती है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये भी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के मतलब प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमारा जो अभी हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था ड्यू टू द सुपर पोजिशन दैट वॉज a1 a2 cos 5, तो ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos 5। ठीक है, सो आप इसे बेसिकली अगर हम हमें, ये तो इंटेंसिटी हो गई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी जब हमारा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, मतलब दोनों जब सेम फेस पे होंगे। ठीक है, इन दैट केस। ठीक है, फाई यहाँ पर क्या है, फेस डिफरेंस है। व्हाट इज़ फाई, फाई इज़ दैट फेस डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो अगर फेस डिफरेंस जीरो होगा तो सेम फेस में होंगे, तो सेम फेस में होंगे तो क्या होगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रूट i1, ठीक है, प्लस रूट i2 इसका स्क्वायर। आई बात समझ बच्चों, व्हाट, इसका स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलेगी, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमम इंटेंसिटी, जब हमारा फेस डिफरेंस 180 डिग्री होता है, मतलब दे आर आउट ऑफ फेस। ठीक है, सो इट इन दिस केस इट इज़ i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, रूट i1 माइनस रूट i2
का स्क्वायर, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, दोनों चीज़ समझ में आ गई हैं आपको। अब हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो I1 आई मैक्स, ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई मैक्स अपॉन I1 है ना, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मिन, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। आया समझ में बच्चों? ये रेशो याद रखना, कई बार हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो निकालने के लिए बोलते हैं, उसमें इक्वेशन ये बहुत काम आता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस। अब चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, वेव से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेव प्रॉपर्टीज़। और वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वेव की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ये सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, टाइम पीरियड ओमेगा से रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। फेस ऑफ वेव, ठीक है, फेस ऑफ वेव, देन वेलोसिटी ऑफ ए वेव, देन वेवलेंथ और वेव नंबर, ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ, जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है। तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है ना, बता रहा हूँ, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन बच्चों, रिफ्लेक्शन में ना, जब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट पड़ी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, ये नहीं चेंज होते हैं, डू नॉट चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। और रिफ्रैक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी मतलब जब ऐसा होता है, लाइट यहाँ से आती यहाँ आ गई, तो रिफ्रैक्शन में भी ये चीज़ चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज। तो इस बात का ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ नेवर गोइंग टू चेंज एट ऑल, है ना, ये क्वांटिटीज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फेस देखो, जब, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर वेव जो है ना रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो फेज डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव में वो ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर किससे रिफ्लेक्ट होती है, रेयरर मीडियम से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर वेव रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। वहीं पर अगर वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट इज़ 180 डिग्री, अगर ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड इंसिडेंट वेव इज सेम, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, डू नॉट चेंज, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फेज डज नॉट चेंज, ठीक है, ओके। वेलोसिटी, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, नो चेंज। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव एक ही मीडियम में होती हैं, सो रिफ्लेक्टेड इन रिफ्लेक्शन वेलोसिटी डज नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन में मीडियम डिफरेंट हो जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, ठीक है, तो इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज आता है।
वेवलेंथ एंड के, तो अब यहाँ पर ये जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ और के में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। इसमें ये दोनों क्वांटिटीज चेंज होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ये क्वांटिटी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, सो इट कैन चेंज। एंड इसमें भी ये चेंज होता है। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो ध्यान रखना है। देखो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है दोनों केस में चेंज होते हैं, है ना। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है खास ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं स्टैंडिंग वेव्स की तरफ। स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स कब मिलती है, क्या होती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए, अगर दो वेव्स आपस में टकरा जाएं और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर रही हूँ तो स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। अगर दो वेव्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। अब स्टैंडिंग वेव्स की क्या क्या खासियत होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, y = y1 + y2 से। तो जब अब आपका यहाँ पर y1 क्या है, ठीक है, इट इज़ a sin kx - ωt, ठीक है। और हमने यहाँ पर इस एम्पलीट्यूड दोनों का सेम ही ले लेते हैं, a sin, ठीक है, kx + ωt। अब ये प्लस का मतलब ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये माइनस है मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो ये मिलता है, 2a sin kx, ठीक है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड cos ωt। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको ना एक गजब की चीज़ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान सुनना। आप देखो कि ये जो फॉर्म आया है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस टाइप का फंक्शन ही वेव रिप्रेजेंट करता है, और ये फंक्शन यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट हमें इक्वेशन मिला है वो हमारी ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग वेव। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड ए डैश लिख दिया। आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग है ना। एम्पलीट्यूड की पोजीशंस अलग अलग जगह पर अलग अलग है, और जो पॉइंट है ना, जो पार्टिकल है वो एक ही जगह पर सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो जो पार्टिकल है एक ही जगह पर जो है ऑसिलेट कर रहा है विथ दिस एम्पलीट्यूड। तो अलग अलग पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं और वो उसी पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए तो हो क्या रहा है, यहाँ समझते हैं। a sin kx cos ωt। देखिए बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, जिससे आप देख सकते हो साइन का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये अलग है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये अलग है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये अलग है, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ठीक है। यहाँ एम्पलीट्यूड अलग, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम बना दूँ फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या है ना बच्चों, यहाँ अगर आप इस वाले पार्टिकल को देख रहे हो तो इसका एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और वहाँ जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट भी कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का, तो जो स्टैंडिंग वेव्स होती है ना वो कुछ इस टाइप की जो है बन जाती हैं, बताता हूँ लाइक दिस। स्टैंडिंग वेव्स स्टैंडिंग होती है तो डू नॉट ट्रेवल, दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी।
स्टैंडिंग वेव्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, या टू एंटी नोड्स, नोड्स इसने कहते हैं, दीज आर नोड्स, ठीक है, दीज आर नोड्स। तो दो नोड्स के बीच में, सो दीज आर नोड्स, ठीक है, तो दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है λ/2, ये इतना ही होता है, हमेशा इतना ध्यान रखना। और ये एंटी नोड है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ना, ये एंटी नोड है। तो एक एंटी नोड, तो दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड, तो एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4, ठीक है, और दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2, और दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, ठीक है। समझ में आया? इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है बच्चों मैंने अभी आपको, ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बच्चों हम नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग पर बात करने वाले हैं, नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो बेसिकली एक स्ट्रिंग को आप जो है टाई अप कर दो इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे, और एक ऐसे यहाँ से, लाइक दिस है ना, आप ऐसे टाई अप कर दो। अब ऐसा है कि एक वेव यहाँ से आ रही है और एक वेव यहाँ से आ रही है, तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी, ठीक है, होंगी ही, क्योंकि अगर मान लो अगर हमने यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो यहाँ जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जब सुपर इम्पोज होंगी तो आपको जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो आपको पता है क्या बनेगा, वो बनेगा, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्टैंड, तो देयर विल बी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो स्टैंडिंग वेव्स विल बी फॉर्म लाइक दिस, तो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी ऐसे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अगर इसकी लेंथ l है, ठीक है, तो अगर लेंथ l है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने लूप्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने लूप्स बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूला है l = n λ/2, इतने लूप्स बन सकते हैं, n लूप्स बन सकते हैं, n लूप्स, इतने लूप्स बन सकते हैं। तो जितने कितने लूप्स बन सकते हैं वो लेंथ पे डिपेंड होता है, जितने ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा लूप्स बन पाएंगे, ठीक है, और वेव लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया, इसी की मदद से हम फ्रिक्वेंसी वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू इक्वल टू होता है v/λ, ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बताया, l = n λ/2, तो हम यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो रख देंगे, v = लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2l/n, सो ये हो जाएगा n v/2l, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, t/μ, सो इट इज़ गोइंग टू बी n/2l t/μ। आया समझ? ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी जो है निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, सो चलो अब देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। मैंने आपको जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं, ठीक है, यही फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूलेस और भी हैं, बट अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में ना बस इतना ही है, जितना मैंने आपको बताया ये सब आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आज हमने ये बता दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम साउंड वेव बताएंगे, कॉन्सेप्ट और थ्योरी, और उसके बाद हम इन सभी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी पॉइंट और कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, एक अगेन टेक केयर, बाय।